Hi everyone, my name is Beena Adhikari. Now today we're going to discuss about युवा स्कीम. ऑलराइट, आज हम युवा स्कीम के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. युवा स्कीम बेसिकली उन राइटर्स, उन बडिंग राइटर्स के लिए है जो कि अपने एज को डिफाइन करना चाहते हैं. सो बेसिकली ये स्कीम राइटर्स के लिए. सो गाइज यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट थ्रू दिस स्कीम. नाउ आज हम युवा स्कीम के बारे में पढ़ेंगे. युवा, अगर युवा की बात करें, युवा एक एक्रोनिम है, ठीक है. इसका मतलब है यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स. ऑलराइट, अब इसका मतलब क्या है? ये इसमें एक प्रोग्राम चला जाएगा, ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा टू ट्रेन यंग एंड बडिंग ऑथर्स. मींस इस प्रोग्राम में जो यंग और बडिंग ऑथर्स हैं, जो हमारे देश के उभरते हुए लेखक आ रहे हैं, उनको ट्रेन करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाएगा. थर्ड पॉइंट इज दैट यंग राइटर्स टू पे ट्रिब्यूट टू हीरोज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल टू मार्क सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया 75. इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब हम आगे जानेंगे. ऑलराइट, नाउ अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स की यहाँ पे बात बताऊं, बेसिकली जो युवा स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर में लॉन्च की जा रही है, ठीक है. बेसिकली अगर मैं यूजीसी नेट वालों की बात करूं तो आपके लिए ये जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडर यूनिट हायर एजुकेशन. सो आप इसको अच्छे से पढ़िए, अपने माइंड पे इस चीज को फिट कर लीजिए. ऑलराइट, सो सेकेंड पॉइंट की बात यहाँ पे है, ये एक ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, टू ट्रेन यंग एंड बडिंग ऑथर्स जिनकी एज 30 ईयर से कम होनी चाहिए, ठीक है. एंड इसके कारण हम एक रीडिंग, राइटिंग और एक बुक कल्चर का एक काइंड ऑफ एक इन्वायरमेंट को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है. अपनी अपनी कंट्री में रीडिंग, राइटिंग और बुक कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं. इसको हम प्रमोट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंडर में. अब सेकेंड थिंग इज दैट यहाँ पे आती है, सेकंड थिंग इज दैट पीएम मोदी जी का एक विजन था, जो कि उन्होंने विजन था कि वो एनकरेज करना चाहते हैं यंग राइटर्स को कि वो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखें, ठीक है. उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखें जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, और इसके कारण जो और लोग हैं उनके बारे में जान सके, उनके बलिदान के बारे में जान सके. सो पीएम मोदी जी का ये विजन था. सो इसकी बात उन्होंने सबसे पहले मन की बात में की, जो कि 31 जनवरी 2021 में आया, ठीक है. यहाँ पे उन्होंने यंग जो ऑथर्स हैं, यंग राइटर्स हैं, उन्होंने कॉल अपॉन किया और बोला कि तुम्हें फ्रीडम फाइटर्स, उनसे रिलेटेड इंसिडेंट्स और उनसे रिलेटेड हर चीज़ के बारे में लिखना चाहिए. और जैसे कि हम जानते हैं, कुछ महीनों में हम 75 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को कोमेमोरेट करेंगे. सो इससे बेहतर उनके लिए क्या ट्रिब्यूट हो सकता है. सो ऑलराइट, सो यहाँ पे पीएम मोदी जी ने एक तरीके से आग्रह किया है उन राइटर्स, उन ऑथर्स के लिए कि वो अपनी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखें, उनके बलिदान के बारे में लिखें. ऑलराइट, अगर हम इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी की बात करें यहाँ पे, सो इन बुक्स को पब्लिश किया जाएगा द नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है. जो नेशनल बुक ट्रस्ट है, ये पब्लिशिंग हाउस है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में. सो ये पब्लिशिंग का काम ये ट्रस्ट करेगी, ठीक है. इसके अलावा, पब्लिशिंग के अलावा, इस ट्रस्ट ने एक और अकाउंटेबिलिटी ली है. इसने कहा है कि हम सारे बुक्स को अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे. सो इससे अच्छी बेहतर बात और क्या हो सकती है. इसके कारण हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना भी पूरा होते हुए दिख रहा है. मीन्स एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को चलाया था, जिसके अंदर उन्होंने हमारी देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है. हम सब जानते हैं हमारी जो कंट्री है वो डाइवर्स है. यहाँ पे हमें डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, लैंग्वेज देखने को मिलेगी. इसके बावजूद हमारे यहाँ के लोग फ्रेटर्निटी, हार्मनी के साथ रहते हैं. सो इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने ये प्रोग्राम चलाया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत. यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेंथन करने की बात करी जो लोग हैं इंडिया के, उनकी यूनिटी, उनकी इंटीग्रिटी को स्ट्रेंथन करने की बात करी ड्यू टू इंटरेक्शन एंड रेसिप्रोसिटी. ऑलराइट, सो यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा होते हुए भी दिख रहा है. सो ये जो स्कीम है बेसिकली ऑथर्स के लिए है, राइटर्स के लिए है. यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट दैट पर्टिकुलर स्कीम गाइज. ऑलराइट, अगर हम इसकी थोड़ा हाईलाइट्स के बारे में पढ़ें, यहाँ पे टोटल 75 ऑथर्स को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ऑल इंडिया कंटेस्ट के थ्रू, जो कि 1 जून से 31 जुलाई तक होगा, ठीक है. 1 जून से 31 जुलाई 2021 तक होगा. और जो विनर होगा उसको अनाउंस किया जाएगा 15 अगस्त 2021. ऑलराइट, और जो यंग ऑथर्स है उनको ट्रेन किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो यंग ऑथर्स है उनको ट्रेन किया जाएगा बाय एमिनेंट ऑथर के द्वारा, इनको ट्रेन किया जाएगा. और इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर जो मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखेंगे राइटर, ठीक है, जो राइटर्स बुक लिखेंगे उनको रीड किया जाएगा बाय 15 दिसंबर 2021 पब्लिकेशन के लिए. ऑलराइट गाइस, देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो पब्लिश्ड बुक हैं उनको लॉन्च किया जाएगा 12 जनवरी 2022 को, इनको लॉन्च किया जाएगा. और ये 12 जनवरी कौन सा डे है? युवा दिवस, ठीक है. नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है, इसको हम युवा दिवस भी कहते हैं. सो इस दिन इन बुक्स को पब्लिश किया जाएगा और उन राइटर्स को स्कॉलरशिप भी मिलेगी 50,000 की.
50,000 की उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। सो गाइज, आप इस स्कीम का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे जो अपकमिंग राइटर्स हैं, जो हमारे वर्सटाइल राइटर्स हैं, वो अपने एज को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और उनके पास ये मौका है फ्रीडम फाइटर्स को एक ट्रिब्यूट देने का, उनके बारे में लिख कर, उनके बारे में लिख कर, जिसकी वजह से लोग उन बुक्स को पढ़कर अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जान सकते हैं, उनके दिए गए बलिदान के बारे में जान सकते हैं। सो गाइज, होप आपको ये युवा स्कीम समझ में आई होगी। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट, प्लीज सब्सक्राइब इट। इट्स totally gonna enjoyful for everyone. So guys, bye bye, let's catch up soon.